गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 21 पढ़ेंगे। सलीम अली। जो सलीम अली का पूरा नाम है सालिमाई मोइजुद्दीन अब्दुल अली। वे एक साधारण पक्षी प्रेमी थे, असाधारण पक्षी प्रेमी। बया पक्षी के अध्ययन के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है और बातें बताई है। उसकी खोज भी उन्होंने ही की थी। उनके जो प्रकाशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए इसको लेकर। फिन यानी बया पक्षी की खोज उनकी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। उन्होंने बुक ऑफ इंडिया बर्ड्स भी लिखी, जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी मौजूद हैं। उन्होंने पक्षी प्रेमी एस डीलन रिप्ले के साथ हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान भी लिखी। इसके अलावा सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई पुरस्कार दिए गए जो राष्ट्रीय सम्मान को दर्शाते हैं। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार भी मिले। कहानी कहाँ से शुरू होती है सलीम अली की। एक 10 वर्षीय बालक भाग कर आया। उसने वृक्ष के नीचे से घायल चिड़िया को उठा लिया। पक्षी गोरैया जैसा लगता था, मगर देखकर बालक को आश्चर्य हुआ कि उसके गले पर पीला धब्बा था। दुविधा में पड़कर बालक उस पक्षी को अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास ले गया और पूछा यह किस किस्म की चिड़िया है। उसके चाचा इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बालक को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस में ले गए। अपोलो स्ट्रीट पर एक बड़े भवन में एक छोटा सा कमरा। लड़के का परिचय WS मिलॉर्ड से, जो सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे, कराया गया। अब किससे उसकी मुलाकात करवाई गई? वहाँ के सचिव से। मिलॉर्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि यह कौन सी चिड़िया है। उसे उस कमरे में ले गए जहाँ तरह तरह के मरे हुए पक्षियों के शरीरों में भूसा भरकर रखा हुआ था। एक के बाद एक दूसरे दराज खोले गए और तरह तरह की चिड़िया दिखाई गई। लड़के ने शायद यह कल्पना भी नहीं की थी कि पक्षी भी इतने प्रकार के होते हैं। वह आश्चर्यचकित सा मुँह बाएं देखता रहा। मिलाड ने एक दराज खोला जिसमें तरह तरह की गोरैयाँ रखी थी। सावधानी से देखकर मिलाड ने एक मरा हुआ पक्षी उठाया। वह पक्षी बिल्कुल वैसा ही था जैसा बालक ने अपने साथ लाया था। यह एक नर बया पक्षी था। वह केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता था। उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। लड़के ने विस्मित आश्चर्यचकित होकर कहा, मिलॉर्ड, मुझे नहीं पता था कि इतनी तरह के पक्षी होते हैं। मैं इनके बारे में सीखना चाहता हूँ। मिलॉर्ड ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र के किसी वयस्क में भी विशेष उत्साह नहीं देखा। उसके पश्चात यह बालक प्रायः क्या करा, वहाँ आने लगा। वह सीखने लगा पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उनका शरीर को कैसे भरा जाता है। ये सब उसने सीखा। मरे पक्षी को सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर को कैसे भरा जाता है ये भी सीखा उसने। इस बालक का नाम सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था, जिन्हें सारा संसार असाधारण पक्षी प्रेमी सलीम अली के नाम से जानता है। उनका जन्म 12 नवंबर सन 1896 यानी 1896 में हुआ था और उनकी उम्र के 90 दशक में पहुंचकर भी पक्षियों में उनकी रुचि वैसी ही रही जैसी तब थी जब वह पहल किससे मिले थे? मिलॉर्ड से। उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए जो योगदान दिया के लिए उन्हें जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। पुरस्कार कई मिले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सलीम अली के पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री ही नहीं थी। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था, मगर बीजगणित से डरकर पढ़ाई छोड़ दी और भाग गए। वह अपने भाई के बुल फ्रैम के माइनिंग में मदद करने बर्मा चले गए, लेकिन यहाँ वह असफल रहे। वह बर्मा के जंगलों में बुल फ्रैम के बदले पक्षियों की खोज करने लगे। घर लौटने पर उन्होंने प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में गार्ड नियुक्त हो गए। वह इसका उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी गए। बाद में वहाँ से लौटने पर उनकी नौकरी चली गई। वह बेकार हो गए
पैसे की कमी के कारण उनकी अनुपस्थिति में उनका पद ही समाप्त कर दिया गया। सलीम अली विवाहित थे और उन्हें काम की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क का ही काम मिलने लगा था। उम्मीद थी कि ये काम उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद उन्हें अपने मन चाहे काम यानी बर्ड वॉचिंग के लिए अधिक समय नहीं मिल सकता था। तो सौभाग्य से उनकी पत्नी की कुछ निजी आय थी और बहुत उससे सहारा उनको मिल रहा था। उन्होंने बंदरगाह के पार की हिम में एक छोटा सा घर ले लिया। वह घर पेड़ों के बीच बना हुआ था। वहाँ बड़ी शांति थी। जब वर्षा ऋतु आई तो सलीम अली ने देखा कि घर के पास ही बया पक्षियों ने एक पेड़ पर अपनी बस्ती बनाई है। तब बया पक्षी के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा जानकारी तो पता नहीं थी, उन्हें जानकारी ही नहीं थी। तो इन पक्षियों का अध्ययन करने का सलीम अली के लिए यह सुनहरा अवसर था। 3-4 महीनों तक वे रोज़ घंटों बैठे बड़े धैर्य से इन पक्षियों को वहाँ कार्य करते देखते रहते। 1930 में उन्होंने अपने इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया और पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी में खूब ख्याति प्राप्त की। जो महीने उन्होंने बया पक्षियों का अध्ययन करते हुए बिताए, उससे उन्हें स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण महत्व का समझ में आया। वे जान गए थे कि आंखें बंद करके किसी की बात को, चाहे वह कितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह अपने पर्यवेक्षण के परिणामों को बार बार जांचते, जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे। इससे उनके विचारों और राय को आधिकारिक माना जाने लगा और इसी कारण कई बार उनका टकराव वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से भी हुआ। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रैकेट टेल्ड डोगरो में दुम के परों पर निकलना। एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी ने कहा कि सलीम अली का प्रेक्षण गलत है, लेकिन अंततः सलीम अली ही ठीक निकले। उनकी फिन बया की खोज महत्वपूर्ण योगदान है। समझा जाता था कि 100 वर्ष से वह पक्षी विलुप्त हो गया, मगर सलीम अली ने कुमाऊं की पहाड़ियों में उसे खोज निकाला। अपने बचपन में सलीम अली को भारतीय पक्षियों पर एक अच्छी पुस्तक की कमी बहुत खलती थी। जो कुछ पुस्तकें उपलब्ध थी उनमें चित्र नहीं थे, केवल उबा देने वाला विस्तृत वर्णन ही था। ऐसी पुस्तकें किसी का पक्षियों के प्रति उत्साह बढ़ाने के स्थान पर उसे बिल्कुल समाप्त कर देती है, विशेषकर बच्चों में। 1941 में उन्होंने यह कमी पूरी करने के लिए क्या किया, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी और उनमें पक्षियों का रोचक और सुंदर चित्रण भी प्रस्तुत किया। प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र था उसमें। किसी अजनबी के लिए भी उसे देखकर पक्षी पहचानना आसान हो जाता। 1948 में उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी एस डिलन रिप्ले के साथ एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम किया। दोनों ने 10 खंडों में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक में इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के बारे में रोचक जानकारी थी। उनकी आकृति, उनमें पाए जाने की जगह, कहाँ पाए जाते हैं, फिर उनकी प्रजनन की आदतें, प्रव्रजन यानी माइग्रेशन, और यह भी उनके बारे में कि क्या वह जानना बाकी है। ये सब उन्होंने इस पुस्तक में लिखा। सन 1987 में सलीम अली की मृत्यु हो गई। तो आपने देखा कि किस तरह से सलीम अली ने पक्षियों के बारे में रोचक जानकारी एकत्रित की और पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना और समझना है।